लोग एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि एक कंटेंट इस प्रकार से तैयार किया गया है जिस प्रकार से पिछले एग्जाम में तैयार किया गया था और अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। तो चलिए आप लोग भी इस कंटेंट को पूरा लगाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला है, जनवरी 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने के लिए सिद्धि प्राप्त किया है? तो जनवरी 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने की सिद्धि प्राप्त किया था? उमेश यादव, ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या या फिर मोहम्मद शमी? तो जनवरी 2019 में भारतीय क्रिकेट ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने की सिद्धि प्राप्ति कौन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शमी इज द राइट आंसर। मोहम्मद शमी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया और कालाजार। मलेरिया और कालाजार किससे होता है? मलेरिया और कालाजार किससे होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या फिर प्रजीवगन से, जिसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। तो मलेरिया और कालाजार किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजीवगन या हम प्रोटोजोआ कहते हैं। मलेरिया और कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर कर्नाटक? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक इज द राइट आंसर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन शुरू किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर थॉमस मुनरो या फिर वारेन हेस्टिंग? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाली का सफ़र, जिसे हम बाली यात्रा कहते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बाली का सफ़र, जिसे बाली की यात्रा कहते हैं, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? तो बाली का सफ़र, जिसे हम बाली यात्रा कहते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। बाली यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? इसने भारत में नागरिक सेवा परीक्षण आयोजन करने का प्रस्ताव किया था, या फिर इसने प्रांतीय चुनावियों को बहिष्कार करने का प्रस्ताव किया था, या इसे पूर्ण स्वराज मांग की प्रस्ताव किया था, या फिर इसने रौलट एक्ट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज लाहौर सत्र में की गई थी। नेक्स्ट है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किस शासन के दौरान निर्मित की गई थी? नटराज के कांस्य प्रतिमा किस शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? पल्लव या फिर पंड्या या फिर चोरा या फिर चोल? तो नटराज की कांस्य प्रतिमा किस शासनकाल में निर्मित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चोल वंश, चोल शासक काल में नटराज की कांस्य प्रतिमा की निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र
का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? उत्पादक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, या फिर सेवा क्षेत्र, या फिर प्राथमिक क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, कुछ दिन बाद पीतल और कांस्य की मूर्ति हरी हो जाती है, उसका कारण क्या है? कुछ दिन बाद पीतल और कांस्य की मूर्ति हरी हो जाती है, उसका कारण क्या है? संक्षारण, ऑक्सीकरण, अपक्षरण, या फिर अपघटन। तो पीतल और कांस्य की मूर्ति कुछ दिन के बाद हरी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संरक्षण के कारण, संक्षारण के कारण पीतल और कांस्य की मूर्ति हरी हो जाती है। अभी तक प्यारे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का समापन समारोह किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का समापन समारोह किया गया था? कोची में, पुणे में, चंडीगढ़ में, या फिर वाराणसी में? तो 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ समापन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस समारोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता के सही कर्म का चयन करें। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही कर्म का चयन करें। पहला अग्नि, इंद्र या सोम, या फिर शेषनाग, चंद्र, यम, या फिर ब्रह्मा या वरुण, विष्णु, शिव। तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को सही क्रम में चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला नंबर पे अग्नि, फिर इंद्र, फिर सोम वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता थे। नेक्स्ट है, ताजमहल की प्रकृति बीबी की मकबरा कहाँ पर स्थित है? ताजमहल की प्रकृति बीबी की मकबरा कहाँ पर स्थित है? कटक में, अहमदाबाद में, चंद्रनगर में, या फिर औरंगाबाद में? इसी प्रकार से आप सभी को क्वेश्चन घुमा के देगा कि ताजमहल की प्रकृति मतलब ताजमहल की प्रकृति की तरह बीबी की मकबरा है जो कहाँ स्थित है? कटक में, अहमदाबाद में, चंद्रनगर में, या फिर औरंगाबाद में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां अविश्वासिकता अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसकी किस रूप में माना जाता है? तो भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगार का प्रकार जहां आवश्यक अधिक लोग नियोजित होते हैं तो रोजगार दिया जाता है उसकी किस रूप में माना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, या फिर सीमांत बेरोजगारी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी इज द राइट आंसर। भारत में कृषि में बेरोजगारी का प्रकार वहाँ आवश्यक अधिक लोग मतलब कि जहाँ काम कम हो और लोगों की संख्या ज़्यादा हो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा के देगा जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इससे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था। गलत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 2009 में शुरू नहीं किया गया था। तो क्या सही है? इसके कारण
इस काम के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। इसे काम, सही बात है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार काम के रूप में भी, अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। या लाभार्थी को 100 दिन तक काम देने की गारंटी करता है, सही बात। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यबंद किया जाता है, सही बात है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो 2009 में शुरू नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव के संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? VVPAT का पूर्ण रूप आप सभी को बताना होगा कि क्या है। बेटर विविड प्रेस ऑपरेटिंग कंट्रोलर, इसका राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? तो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? इसे सिंपल से समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 में नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है। अगला है, सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मेटामॉर्फिक के, या फिर तलछटी पत्थर के, या फिर अग्नेय पत्थर, या फिर गैर धूली पत्थर। तो सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तलछटी पत्थर, इसका राइट आंसर। अगला है, टुंडा प्रकाश की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? टुंडा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह शीतोष्ण क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है टुंडा प्रकार की वनस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है कौन? आसपास से ध्वनि को एकत्रित कौन करता है? कान का पर्दा, या फिर कर्णपाली जिसे हम पिन्ना कहते हैं, या कर्णावर्ता जिसे हम कोचलिया कहते हैं, या फिर श्रव तंत्रिका। तो आसपास की ध्वनि को एकत्रित या एब्जॉर्ब कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णपाली, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? ध्वनि से, दूरी से, गति से, या फिर मौसम से। तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी से। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला है, टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोण पुरस्कार किसको दिया गया था? तो टेबल टेनिस के लिए 2018 का द्रोण पुरस्कार किसको दिया गया था? जीवन कुमार शर्मा, विजय शर्मा, तारक सिन्हा, या फिर श्रीनिवास राव को। तो टेबल टेनिस के लिए 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास राव, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी, इज द राइट आंसर।
अगला है, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? बोगीबिल, नैनी, पंबन या फिर कोरोनेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोगीबिल। बोगीबिल पुल जो कि असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पीसा घाटी को जोड़ता है। अगला है, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रकार के कारण इसमें स्वाद और गंध बदलाव होता है? प्रतिस्थापन, विकृत गंधिता या फिर किण्वन या फिर अपघटन? तो वसा, तेल और वसा युक्त भोजन अधिक दिन पर रखने के बाद उसमें किस प्रक्रिया के कारण स्वाद और गंध में बदलाव हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकृत गंधिता के कारण। आज आप सभी के लिए इतना कंटेंट है। अगर अभी तक जो प्यारे स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइएगा वीडियो आप सभी के लिए कितना हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।